Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, रुचि वीरा कहीं भी फाइट में नहीं है। रुचि वीरा एक बाहरी प्रत्याशी यहाँ से घोषित हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दिल दुखाया है। 40% 42% यहाँ मुसलमान होने के बाद और जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने एसटी हसन साहब का टिकट काटा है, तो मुसलमान बड़ा खफा है उस बात को लेकर। पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, तो पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना अपमान समझते हुए घर में बैठना बेहतर समझा। 111 सीटें मुसलमानों के दम पे ही उन्होंने जीती थी और बीजेपी को उस 111 सीटों से राज्यसभा में भेजने का काम अगर किसी ने करा है उन सीटों से, तो वो माननीय अखिलेश नहीं करा है। भाई मुसलमानों के वोटों से जो बने थे 111 मेंबर्स विधायक बने थे, उनको सिर्फ अखिलेश ने क्या काम करा? उसके आपने सुना होगा कि 11 के 11 मेंबर्स बीजेपी को सपोर्ट करिए। कोई एक्शन लिया उन्होंने? नहीं लिया ना। वोट मुसलमानों का चाहिए और बाद में वोट बेचेंगे, अमिताभ बच्चन को बेचेंगे। इस समय हमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हमारे संग बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से पूरी कैंपिंग चली है, किस तरीके से पूरा चुनाव प्रसार हो रहा है। जी सर, किस तरीके से पूरी कैंपिंग मुरादाबाद में हो रही है, क्योंकि बड़ी विधानसभा है, तो किस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या लोगों का ओपिनियन है और क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? देखिए, डोर टू डोर की कैंपेनिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पब्लिक हमें मिल रही है वहीं जा रहे हैं और हर गली हर मोहल्ले में हम अपना कन्वेंशन कर रहे हैं और पब्लिक का बहुत बड़ा प्यार हमें मिल रहा है। आने वाले वक्त में सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और अपना भाई समझते हुए जो लोग हमसे प्यार करते हैं, अपने भाई से प्यार करते हैं, वो वाकई बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। जो सामने पार्टी है समाजवादी पार्टी, एसटी हसन साहब का टिकट कट के रुचि वीरा को चला गया है, तो मानते हैं कि रुचि वीरा से आपकी फाइट है? मानते हैं इसको देख के? देखिए, रुचि वीरा कहीं भी फाइट में नहीं है। रुचि वीरा एक बाहरी प्रत्याशी यहाँ से घोषित हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दिल दुखाया है। 40% 42% यहाँ मुसलमान होने के बाद और जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने एसटी हसन साहब का टिकट काटा है, तो मुसलमान बड़ा खफा है उस बात को लेकर। काफ़ी रोष है उसमें कि मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करने का काम करा जा रहा है। तो इस लिहाज से देखते हुए मुसलमानों को ख़ास तौर से रुचि वीरा के बारे में वो जिक्र भी नहीं करना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, इसलिए रुचि वीरा का तो यहाँ पे कुछ है नहीं। दूसरी बात, यहाँ जो भी लड़ाई है, जिसकी लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी से ही है और उसके अलावा लोग किसी के बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने कहा है कि एसटी हसन आपके बड़े भाई हैं और चुनाव प्रचार के दौरान आप उनका नाम ले रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका अपमान हुआ और ये पूरे मुसलमानों का अपमान है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, हर लिहाज से वो बड़े हैं, हर एतबार से वो बड़े हैं और हमारे बड़े हैं और अल्लाह ने जो वो रुतबा उन्हें दिया है, उन्हें यहाँ से सांसद बनाया और मुसलमानों की शान रहे, तो इस लिहाज से भाई जाहिर सी बात है उनकी शान में गुस्ताखी तो हुई है और ख़ुद मुसलमानों को छल कपट जिस तरीके से अखिलेश ने करा है। 111 सीटें मुसलमानों के दम पे ही उन्होंने जीती थी और बीजेपी को उस 111 सीटों से राज्यसभा में भेजने का काम अगर किसी ने करा है उन सीटों से, तो वो माननीय अखिलेश नहीं करा है। भाई मुसलमानों के वोटों से जो बने थे 111 मेंबर्स विधायक बने थे, उनको सिर्फ अखिलेश ने क्या काम करा? उसके आपने सुना होगा कि 11 के 11 मेंबर्स बीजेपी को सपोर्ट करिए। कोई एक्शन लिया उन्होंने? नहीं लिया ना। वोट मुसलमानों का चाहिए और बाद में वोट बेचेंगे, अमिताभ बच्चन को बेचेंगे, प्रोफाइल्स को बेचेंगे, जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं। तो इसमें एसटी हसन साहब ने कहा है कि वो चुनाव प्रचार में साथ नहीं देंगे रुचि वीरा का, उनके साथ कैंपेनिंग नहीं करेंगे, तो आप चाहेंगे कि आपके साथ कैंपेनिंग में साथ दें वो, क्योंकि उधर से तो उन्होंने मना कर दिया है, कैंपेनिंग में साथ नहीं देंगे रुचि वीरा का मुरादाबाद से। भाई देखिए, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर नाराज़गी कहीं है तो उनके लोगों में। पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, तो पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से
भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना अपमान समझते हुए घर में बैठना बेहतर समझा, वो एक अलग मैटर। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या फाइट मानते हैं आप, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी सामने हैं? बीजेपी के प्रत्याशी जो सामने हैं तो उनको ऑलरेडी सब लोगों ने देख लिया है। 2014 का चुनाव लड़ा था, डेवलपमेंट के नाम पे मुरादाबाद जीरो रहा उनके टाइम। कोई ऐसा चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं करा। चाहे रेलवेज में, जैसे हम ठाकुरदारा के वो खुद रहने वाले थे, कोई रेलवेज में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि ठाकुरदारा के लिए रेलवे वगैरह या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लाते जिससे डेवलपमेंट होता। कोई रोडवेज ऐसा नहीं कि उन्होंने लाके कोई अच्छा सा वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाए हों। तो जो व्यक्ति पिछले वर्षों में कुछ नहीं अपनी एबिलिटी दिखा पाया हो, तो आने वाले वक्त में सिर्फ वो एक ही नाम पे वोट मांगते हैं। वो जो वोट मांगते हैं वो हिंदू फैक्टर शो करते हुए वोट मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता समझ गई है कि कब तक हिंदू फैक्टर के नाम पे वोट देती रहेगी। तो इस बार अगर आप देखें तो सब समाजों से मुझे वोट मिल रहा है। मुझे हर तबका, चौहान हो, किसी भी बिरादरी का, बिरादरीवाद में देख लीजिए, या छोटे वर्ग का देख लीजिए, एससी वर्ग का वोट देख लीजिए, मुस्लिमों का वोट देख लीजिए, तो सारे समाजों का वोट हमें मिल रहा है इस बार। तो जिसको सारे समाजों का वोट मिलता है तो इतिहास गवाह है कि वही लक्ष्य को तय करता है। तो इसलिए जो है 2024 का जो चुनाव है ये 100% बहुजन समाज पार्टी के फेवर है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे संग बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी, जिन्होंने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।